हेलो एवरीवन। मैं कलीम शेख के शेयर मार्केट एकेडमी से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज एक हम नए टॉपिक की ओर जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है शेयर बाजार में हर एक इंसान काम करता है। और उसके पहले आपको एक टॉपिक जानना जरूरी है। वो टॉपिक का नाम है शेयर बाजार में काम करने के कुछ नियम है। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ वो नियम कौन से हैं। दोस्तों, मैं 8 नियम आपको बता दूंगा। इस नियम के द्वारा आपको काम करेंगे, बहुत अच्छे तरह से आपको मुनाफा मिल जाएगा। सबसे पहले आपको शेयर बाजार में काम करना चाहते हैं तो आपके पास चाहिए डीमैट अकाउंट। उसको कहते हैं डीमैट खाता खोले। ये सबसे पहला अपना टॉपिक का नाम है, डीमैट खाता खोले। हम केवल डीमैट अकाउंट की मदद से शेयर बाजार में शेयर्स की खरीदी और बेच सकते हैं। ये अगर डीमैट खाता जो है वो अपने पास अगर नहीं होगा तो हम शेयर बाजार से शेयर्स की खरीदी और बेचना काम नहीं कर सकते। इसलिए शेयर बाजार में काम करने के लिए ये पहला नियम है कि आपके पास डीमैट खाता होना जरूरी है। शेयर मार्केट में काम करना बहुत आसान है, और इस काम करने के लिए सबसे पहले जो पहला रूल्स है उसको फॉलो करना होगा। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पज के लिए है। काफी वीडियोस अपने एकेडमी ने आपके लिए बनाया है, आप देख सकते हैं। तो इसी के दौरान आपको जानने के लिए दूसरा नियम ऐसा है, शेयर बाजार में काम करते समय सही स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करना काफी जरूरी है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉक ब्रोकर की जरूरत होती है। उसके लिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर के पास एक डीमैट खाता खोलना बहुत अच्छा होता है, जरूरी होता है। इसके लिए आपको सही स्टॉक ब्रोकर से चुनना होगा। आप एक ब्रोकर के साथ में अपना डीमैट खाता खोलें जो बाजार में प्रतिष्ठित है और सेबी के साथ रजिस्टर है। कई नए निवेशक डीमैट खाता खोल के किसी भी आड़ में फंस जाते हैं और कुछ दिनों में वो भीतर बंद कर सकते हैं या दिवालिया होने की संभावना का सामना कर सकते हैं। ऐसे में उनके साथ डीमैट खाता खोलना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि आप एक नए 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 निवेशक है तो आपको दोस्तों, जैसे कि आईआईएफएल कंपनी है, अपस्टॉक कंपनी है, जीरोधा कंपनी है, ऐसे बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर के साथ में आपको डीमैट का खाता खोलना चाहिए। ये आपको जानना काफी जरूरी है। आपने के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे, दोस्तों ये मराठी अपना यूट्यूब का चैनल है। इसी चैनल में भी आप अलग अलग टाइप के वीडियोस देख सकते हैं। जिसको मराठी समझता है, मराठी वीडियो का चैनल में अपना के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे मराठी ऐसा चैनल है, वहां पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। और जिस जिस लोगों ने अपने के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप भी देख लीजिए, आपके फ्रेंड्स को और आपके रिलेटिव्स को आप शेयर कर दीजिए। ओके। और ये वीडियो के द्वारा आप तीसरा नियम आप सुन सकते हैं, जिसका नाम है कम पैसों से शुरुआत करें। दोस्तों, ये शेयर मार्केट में काफी लोग किसी न किसी के द्वारा ओके कुछ शेयर्स के बारे में नॉर्मल जानकारी लेते हैं और खुद के पास जो पैसा है उतना सभी के सब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। तो दोस्तों, जब तक आपको शेयर बाजार की पूरी जानकारी नहीं आती, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं खुद पैसा कमा सकता हूं, जब तक आप ज्यादा पैसा निवेश न करें। शुरुआत करते समय आप कम पैसों से शुरुआत करें। मान लीजिए शेयर मार्केट में 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया से भी काम कर सकते हैं। आपको जिस समय इसमें से मुनाफा हो जाएगा, आपको लगा, आपको भरोसा आ गया कि मैं अभी अच्छी तरह से काम कर सकता हूं, तब जाकर आप आपके खुद का पैसा धीरे 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 बढ़ा सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में हर एक इंसान नया होता है, नई जिम्मेदारी में और नए जोश में काम करता है, तो इस जोश में होश ना गंवा बैठे। इसलिए आप अपने खुद के पैसों से, कम पैसों से शुरुआत करें। आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाए। अगर किसी चीज के आपको नॉलेज कम पड़ रहा है तो आप नॉलेज सीखें।
इसलिए आप सबसे पहले कम पैसे से शुरुआत करें, अच्छी तरह से ज्ञान ले और अपनी खुद की शुरुआत अच्छी तरह से करें। यस। और उसके आगे का नियम है 4 नंबर का, शेयर बाजार में नए शेयर बाजार में नया होने पर आप लोग, काफी लोग ऐसे होते हैं जो नए हैं बाजार में, तो शेयर बाजार में नया होने पर आप इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से बचे। क्यों? तो दोस्तों, मेरा यह शब्द काफी लोगों को हजम नहीं होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ट्रेडिंग कम समय में बहुत बड़ा पैसा देती है, लेकिन यह भी सच है कि शेयर बाजार की जानकारी के बिना इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के किसी भी लाभदायक नहीं है। शेयर बाजार में आप नए निवेशक हैं, जल्दी से जल्द पैसा बनाना चाहते हैं, तो अपना पैसा खोने के लिए बिना किसी सोच के शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग शुरू करते हैं। हम बहुत से लोग ऐसे भी हैं, लोगों को देखते हैं जो बाजार में काम करते हैं लेकिन उनको मुनाफा नहीं होता है। तो शेयर बाजार के बारे में कुछ जानना बिना आप दूसरों की सलाह से अपना पैसा निवेश न करें, आप पैसा खो देंगे। शेयर बाजार में किसी भी अच्छी या बुरे स्टॉक की शॉर्ट टर्म कीमत या किसी की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल काम है। जैसा कि देखा जाए, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग ज्यादातर हेजिंग के लिए और केवल संस्थागत निवेशकों के लिए की जाती है। एक निवेशक के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इंट्राडे से लगातार पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग केवल आपकी खरीदी या बिक्री के समय स्टॉक ब्रोकर, सरकार और स्टॉक एक्सचेंज से शुल्क किए जाते हैं, क्योंकि उनके भी कुछ चार्जेस होते हैं। ये भी जानना काफी जरूरी है। इसलिए अपने पैसे का ख्याल रखें, इसे बढ़ाना सीखें, इसे खर्च न करें, क्योंकि आपके पैसे, ओके, उसकी जिम्मेदारी आपको लेना होगी। आपके पैसों की जिम्मेदारी तीसरा कोई इंसान आकर जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। तो आपको पैसा बढ़ाना है, आपको रईस बनना है, तो आपके पैसे की जिम्मेदारी आपको लेना है। इसलिए आपको अच्छी तरह से इसका नॉलेज लेना है और अच्छी तरह से उसे कॉन्फिडेंस के साथ में हमें काम करना है। इसलिए शेयर बाजार के नियमों का तीसरा नियम में कहता है कि पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है कि अपने पैसे को सुरक्षित रखना। सही है? यस। तो ये जानना काफी जरूरी है। तो दोस्तों, पांच का नियम ऐसा है। टिप्स के आधार पर शेयर खरीदी से बचे। काफी लोग ऐसे हैं, कोई ग्रुप है जो शेयर बाजार में फ्री टिप्स देते हैं। जैसे कि आपके पास कोई व्हाट्सएप का ग्रुप हो, टेलीग्राम का ग्रुप हो, दोस्तों के द्वारा हो, आपके रिश्तेदार के द्वारा हो, यूट्यूब के वीडियो के जरिए से हो, न्यूज चैनल के जरिए से हो। दोस्तों, हम में से कई अधिकांश लोग अपनी राय नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो किसी की राय पर चलते हैं। हमेशा टिप्स के आधार पर शेयर्स खरीदते हैं और खुद को घाटा पहुंचता है। इसलिए बहुत उम्मीद है कि मैं कम पैसा में से ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपका जो भी पैसा है टिप्स के आधार पर, वो भी पैसा थोड़े दिन आ जाएगा, बाद में चला जाएगा। ऐसा न करें। शुरुआती के दौर में काफी लोगों ने ऐसी गलती की है, हर कोई करता है, लेकिन अब आपको वो गलतियां नहीं करना चाहिए। टिप्स आपको या आपके पैसे के लिए काफी खतरनाक हो सकती है, इसलिए ये टिप्स आपके पूरे निवेश किए गए पैसों को मिटा देने वाले ही है। दोस्तों, केस शेयर मार्केट एकेडमी पुणे, इस अपने यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब किया नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जिस जिस अपने एकेडमी में अपने महाराष्ट्र के और इंडिया के काफी लोगों को अपने एकेडमी से शेयर्स की खरीदना है और शेयर्स बेचना है, तो ऐसे लोगों को चाहिए डीमैट अकाउंट। तो जिस इंसान को डीमैट खाता खोलना है, तो डीमैट खाता खोलने के लिए ये डीमैट डिपार्टमेंट के नंबर है, इस नंबर पर जाकर आप कॉल करिए। इनके द्वारा आप इससे डिस्कस करके आपका डीमैट अकाउंट मुफ्त में ओपन कर सकते हैं। आपने डीमैट खाता ओपन किया तो आपको अच्छी तरह से शेयर्स की खरीदना और बेचना एक कर सकते हैं। और जिस जिस इंसान को
शेयर मार्केट की, शेयर बाजार की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, आपको कुछ भी पता ना हो, पर आप अच्छी तरह से एजुकेशन लेने के बाद में आप अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हैं, तो इस जरिए के लिए ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का आपका नंबर है। तो इस नंबर पर आप कॉल करिए और आप एजुकेशन के लिए हमारे एकेडमी में आप शेयर मार्केट की पूरी जानकारी लें और इसी द्वारा आप एजुकेशन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए आप पहले के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे इस यूट्यूब के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपना मराठी भी चैनल है के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे मराठी, इस चैनल के द्वारा भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पूरा ज्ञान इस नॉलेज से, इस शेयर मार्केट से लेना है, तो आपके जानकारी लेकर बताता हूं। अपने एकेडमी ने इस महाराष्ट्र में हर एक गांव-गांव में, सिटी-सिटी में अपने एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। अपने एकेडमी महाराष्ट्र के साथों साथ पूरे भारत में काम करती है और भारत के बाहर 3 देश में अपने एकेडमी का काम शुरू है। तो ये सब पूरा सपोर्ट और ये पूरी सहायता आपकी वजह से है। तो दोस्तों, किसी भी व्यवसाय में लगी कोई कंपनी, उसका कितना सेल है, ओके, ये जानना होगा आपको। शेयर बाजार में अगर पूरी जानकारी लेना है, उसका नॉलेज लेना है, तो आपको क्या देखना होगा, कोई भी कंपनी अपने व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय करती है, उसके बाद में उसका सेल कितना होता है, वो भी आपको जानना होगा। उसका लाभ यानी प्रॉफिट कितना है, वो तक आपको जानना होगा। उसके बाद में उस जिस कंपनी के साथ में हम काम करना चाहते हैं, उस कंपनी पर कर्ज कितना है, वो तक हमें जानना होगा। अगर आप इसके बारे में जाने बिना इसमें निवेश करते हैं, तो समझ लीजिए ये बहुत बड़ी भूल है। यदि आप टिप्स के आधार पर खरीद गए शेयरों को पर नुकसान करना चाहते हैं, तो आप घबराते जाते हैं और अपने निवेश को नुकसान में बेच देते हैं। लेकिन अगर आपने उचित विश्लेषण और शोध के आधार पर शेयर्स खरीदे, तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आपका नुकसान नहीं होगा और आप बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आज कोई भी ऑनलाइन सेवाएं या ओके कंपनियां हैं और आपको सदस्य है, कि आप किसी न किसी आधार पर आप कॉल की पेश करती है और आपको पैसे कमाने के लिए दावा कर सकते हैं। तो ऐसा न करें। हमें आपके निवेशित धन पर 30 से 50% मासिक रिटर्न्स अर्जित करने का सपना दिखाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अब मैं आपके साधारण सी बात पूछना चाहता हूं कि यदि ऐसा है, तो वे स्वयं व्यापार क्यों नहीं करते? वो लोगों को कहते हैं कि हम 30%, 50% पैसा हम आपको कमा के दे सकते हैं। इतना पैसा वो कमा के दे सकते हैं, आप खुद होके क्यों नहीं करते हैं? तो ऐसा सवाल पहले आप खुद करें। इन्हें इस तरह से पेड कॉल देकर पैसों कमाने की क्या जरूरत है? यदि वे स्वयं व्यापार करते हैं, तो वो अच्छी तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सीधा सा जवाब है, वे आपकी जेब से पैसा लेते हैं, शेयर बाजार में से नहीं। इसलिए दोस्तों, अगर आप सब कुछ सर्विस कॉल से आधार पर आप शुरुआत करते हैं, तो आप नुकसान में पहुंच सकते हैं। सभी निवेशक शेयर बाजार के सदस्य से मेरा ये कहना है कि आप हकीकत में ऐसा कुछ न करें। आप खुद होके, आपके पास अगर ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान मार्केट में काफी जगह पे मिलता है। आप ज्ञान लें, खुद का बेस खुद तैयार करें। आपको वहां तक पढ़ना है जहां से आपको पैसा कमाने के लिए अच्छा सोर्स मिल सकता है। आपको वहां तक पढ़ना है जहां से आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ सकता है। आपको वहां तक पढ़ना है कि आपका नॉलेज आपको पैसा कमा के दे सकता है। दोस्तों, हम लोग एकेडमी में चर्च करते हैं कि यही बात समझने के लिए आज तक अपने एकेडमी ने काफी लोगों को इस तरह से पढ़ाया है। ओके, इसी के द्वारा या इसमें आपको अल्पावधि में लाभ भी हो सकता है। ओके, ये धीरे धीरे आपको दोस्तों अच्छी तरह से नॉलेज आ जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप अच्छी तरह से पैसा भी बना सकते हैं। ओके, तो मेरा राय है कि आपका निर्णय है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको पैसे का ख्याल आपको खुद को करना है। क्या कोई तीसरा इंसान आकर आपके पैसे को बढ़ा के नहीं दे सकता है? समझ लीजिए।
6 नंबर का नियम ऐसा है, जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर निवेश करें। हर किसी की जोखिम लेने की क्षमता अलग होती है। कुछ अधिक जोखिम ले सकते हैं, जबकि अन्य बहुत कुछ कम कम जोखिम ले सकते हैं। इसलिए आपको शेयर बाजार में निवेश करते समय अपनी जोखिम सहनशीलता के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप बहुत कम जोखिम लेना चाहते हैं तो आपको केवल ब्लू चिप यानी लार्ज कैप शेयरों में निवेश करना चाहिए। यानी लेकिन अगर आप कुछ जोखिम उठा सकते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपको सलाह है कि बिना रिसर्च और एनालिसिस किए बगैर आप स्टॉक में निवेश न करें, क्योंकि ये टॉपिक सीखना काफी आपके लिए जरूरी है। आपका निवेश बहुत जोखिम भरा हुआ सकता है, लेकिन असली खतरा तब आता है जब आप बिना सोचे समझे निवेश करते हैं। दोस्तों, आप मेरे ही परिवार में से है। मैं जितना मेरा खुद का केयर करता हूं, उतना ही मेरे परिवार का, मेरे भारत में के सब परिवार का मैं केयर करता हूं। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आप कोई भी नॉलेज लेते समय, कोई भी क्षेत्र का नॉलेज हो, आपको पूरा उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका अनुभव होना चाहिए, और आपको खुद को गारंटी होना चाहिए कि मैं इसमें से कमा सकता हूँ, तब उसमें इन्वॉल्व हो जाए। जब तक आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर नहीं बना हूं, मुझे प्रॉपर ज्ञान नहीं मिला है, तब तक निवेश करने से पीछे रहिए। थोड़ा रुकिए, समझ ले, सीख ले, फिर निवेश करें। यस। उसके बाद में का नियम है 7 नंबर का, लंबी अवधि के लिए आप निवेश करें। दोस्तों, मैंने आपको शेयर बाजार के नियमों के चौथे ही नियम में बताया था कि निवेशक को इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत ही जोखिम भरा होता है। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट जी ने कहा है, माय फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। मेरी पसंदीदा होल्डिंग अवधि हमेशा के लिए है। तो दोस्तों, मुझे ये कहना है, ये कथन का अर्थ है कि मिस्टर वॉरेन बफेट जी अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं और उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि लंबी अवधि के लिए किसी कंपनी में शेयर खरीदने का मतलब उस कंपनी के कारोबार में निवेश करना है। अगर कंपनी आपको अच्छा रिटर्न्स दे रही है तो आप कंपनी से बाहर क्यों निकलेंगे? इसलिए दोस्तों, वॉरेन जी बफेट ने अपने 50 वर्षों में 22% की CAGR रिटर्न्स के साथ इतनी बड़ी संपत्ति जमा की है। आज उनका नाम दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोगों में शामिल है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आपने 2000 में MRF टायर की कंपनी में 1 लाख के शेयर्स में निवेश किया होगा या आपने निवेश किया होता था, तो ओके, जब डंडल 1000 रुपए में प्राप्त हो रहा था तो उसको लगभग 100 शेयर्स मिल गए होते, और आज उनकी कीमत 86,000 रुपए है। अच्छी क्वालिटी के शेयर्स लंबे अवधि में बहुत ही रिटर्न दे सकते हैं। इसलिए पैसा कमाने के लिए ट्रेडर के बजाय आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने। इन्वेस्टर बनना काफी आपके लिए अच्छा है। और लास्ट का नियम ऐसा है, गोल्डन रूल का पालन करें। दोस्तों, आपके पास जो भी पैसा है, 10,000 है, 1 लाख है, जो भी पैसा है, उसमें से 80% पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, लंबे अवधि के लिए निवेश करें, और आपका उसमें का 20% पैसा आप शॉर्ट टर्म में निवेश करें। ओके, यही बताने के लिए शेयर मार्केट के रूल्स जानना काफी जरूरी है। दोस्तों, अपना के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे, ये मराठी भी चैनल है, हिंदी भी चैनल है, तो यूट्यूब के चैनल पर जाकर दोनों ही चैनल में से आप वीडियो देख सकते हैं। और आपने अभी तक के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे इस चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नई नई वीडियो की जानकारी लेने के लिए आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। आप अभी तक कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। यही वीडियो आपको पसंद आ गया तो आप भी देख लीजिए, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को भी भेज दीजिए। और ये ऐसे वीडियो जानने के लिए हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। तो हम यहाँ रुकते हैं। थैंक यू सो मच।